तो झारखंड बोर्ड क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 3 नवंबर है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, और साइंस का पेपर आप लोगों का होने वाला है मंथली टेस्ट। क्या है दोस्तों? मंथली टेस्ट है ना, आप रियल टेस्ट भी कह सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग ये है सो वीडियो हमने आप लोगों के बीच ले आया। साइंस का आंसर की होने वाला है, तो कहीं जाइएगा नहीं। सारे पेपर को सारे क्वेश्चन को इस पेपर में जो मैं कराया हूँ आप लोग उसको समझ लें, है ना, ताकि आप लोग का स्कोर बढ़िया हो और आप लोग का जो है सो तैयारी पे जो है सो चार चांद लग जाए। चलिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन वायरल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देर न करते शुरू करते हैं। जो बच्चे नए जुड़ गए हैं हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को कहेंगे कि आप लोग को लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो की लिंक मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। और नए बच्चे को भी मैं कह रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो। आप लोग भी जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और अपना जो है सो ये टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल जो भी है आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, ज्वाइन करके रखिएगा। हाँ, चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देख रहे हैं जैसा कि आप लोग का कुछ इंस्ट्रक्शंस है। विज्ञान 1 घंटा का समय है, कक्षा 10, 20 मार्क्स का आपको होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा गुण अलग होता है। देखिए, हीरा तो कठोरता होता है और ग्रेफाइट भी कठोरता होता है, रंग और चालकता और उपरोक्त सभी। यानी कि दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा गुण अलग होता है। देखिए, हीरा जो है ना, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट भी कठोर होता है, रंग भी होता है हीरा का, और ग्रेफाइट का भी रंग होता है, चालकता, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा गुण अलग होता है, तो अलग मतलब यहाँ पे आंसर आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। आंसर तो लग रहा है उपरोक्त सभी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? चलिए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि गलती इसलिए होगा। देखो, सवाल पढ़िएगा, हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा गुण अलग है। हीरा कठोर है, ग्रेफाइट भी कठोर है, ये बात सही है, ठीक है। हीरा का भी रंग होता है, ग्रेफाइट का भी रंग होता है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक चेतावनी चाहता हूँ। यहाँ पे बोला है क्या, कौन सा गुण अलग है। अलग में आपका चालकता है, क्यों पता है? क्योंकि हीरा जो है सो विद्युत का कुचालक है, बट ग्रेफाइट क्या है, चालक है ना, चालकता है। मतलब विद्युत का चालक है ग्रेफाइट और हीरा कुचालक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो करेंगे गलत हो जाएगा बच्चा, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि पढ़ने से लगता है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, आंसर आप लोग सी कर लेंगे 1 का। सवाल नंबर 2 है कि मीथेन का सूत्र दोस्तों क्या होगा। मीथेन का जो सूत्र है ना, क्या है, C2H6 और क्या है, CH4 और C2H4 और C3H8। देखिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तो आपको बता देना चाहेंगे, उसी में आपका जो है सो CH4 एक आता है, CH4, ठीक है। ये आपका जो है दोस्तों हो जाएगा मीथेन का सूत्र, ठीक है। कार्बन और इसके जो चैप्टर में दिया है आपका, तो मीथेन का फॉर्मूला रट लीजिए आप लोग, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। चलिए, अगला सवाल है आप लोग के लिए। देखिए, सवाल नंबर हमारा 3 है। यहाँ देखिए, थोड़ा पढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आधा इधर आधा उधर है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि साबुन किस प्रकार का यौगिक होता है। देखिए, साबुन जो होता है ना दोस्तों, वो होता है क्या, वो होता है अम्लीय, गलत, क्षारकीय यानी क्षारीय, बेसिस, या यस, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लवण तो होता नहीं है, साल्ट होता नहीं है, और ऑक्साइड होता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर चलते हैं 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों। कार्बन की संयोजकता जो होती है ना, क्या होती है, 6, 2, 5 और 4, क्या होती है आप लोग मालूम है? आप लोग बता देते हैं। देखिए, के कक्ष में जो है ना, कार्बन 2 जाएगा, और एल में जाएगा कितना, 4, क्योंकि इसका संख्या 6 होता है, लेकिन यहाँ संयोजकता पूछेगा ना, तो आपको 72 कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, जिसमें से आपका 4 ऑलरेडी है, बच कितना रहा, 4, तो इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे। आइए सवाल नंबर देखते हैं 5 क्या है। सवाल नंबर 5 देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि साबुन और डिटर्जेंट, है ना, साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। तो डिटर्जेंट पानी में घुलते नहीं है, साबुन हार्ड वाटर में कार्य नहीं करता है, और साबुन सस्ते होते हैं, और उपरोक्त सभी। क्या लगता है? ठीक है, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर में अगर बात किया जाए ना, तो याद रखिएगा, साबुन जो होता है ना, हार्ड वाटर में कार्य नहीं करता है, बट डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट मतलब सर्फ, वो काम करता है। डिटर्जेंट सर्फ को बोलते हैं, हाँ, याद रखिएगा। साबुन जो है सो हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, लेकिन डिटर्जेंट है सो काम कर जाएगा, इसलिए आपका अंतर यही होता है, ठीक है। और डिटर्जेंट पानी में घुलते नहीं है, गलत बात बोल रहा है, घुलता तो है। और क्या बोल रहा है,
साबुन सस्ते होते हैं, ये तो सही नहीं कह रहा है। और देखिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, उपरोक्त सभी बहुत लोग बच्चे मार देते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना, आप लोग को समझ के सवाल करना है। हाँ, बहुत सारे बच्चे लोग सभी देखेंगे सभी आंसर कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। मैं बात आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के ही मारिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर बी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है दोस्तों कि एथेन, है ना, एथेन और एथीन में क्या अंतर है? देखिए एथेन संतृप्त है और एथीन असंतृप्त है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर वन इसका हो जाएगा दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि देखिए जो होता है ना मेथेन, एथेन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो एल्केन सीरीज में जो है ना वो संतृप्त विलीन होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला। बाकी एथीन जो है सो दोस्तों डबल बॉन्ड में आ जाएगा, द्विया बॉन्ड में आ जाएगा। तो ये दोनों आपका अंतर अगर पूछे दोनों में, तो आपका जो है ना ये एक असंतृप्त है, एक संतृप्त है, यानी कि एथेन वाला जो पोर्शन है सिंगल बॉन्ड वाला, वो क्या होता है? संतृप्त। बाकी एथीन और एथाइन असंतृप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए सवाल नंबर हमारा 6 भी हो गया। सवाल नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। ये ए को मैंने घेरा लगाया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 चलते हैं, जो कि सब्जेक्टिव है। क्या लिखा हुआ है? कार्बन के 2 अवरूपों के नाम लिखिए, है ना, और उसका उपयोग भी बताइए। आइए इसका आंसर आप लोग को हम कराते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आंसर क्या लिखा हुआ है कि कार्बन के 2 अवरूपों के नाम लिखिए एवं उसका उपयोग बताइए। देखिए आपका यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 2 अवरूप लिखिएगा तो हीरा लिखिएगा और ग्रेफाइट लिखिएगा, ये 2 आप लोग को याद कर लेना है। कार्बन के 2 अवरूप हीरा और ग्रेफाइट है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, इसके 2 कार्य भी देखिए क्या लिखा हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि हीरा का जो है सो कार्य दोस्तों, है ना, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो लिख रहा है हीरा आभूषणों में कठोर पदार्थ काटने के लिए उपयोग किया जाता है ना। और देखिए ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के बारे में क्या बोल रहा है कि ग्रेफाइट का जो है ना पेंसिल की नीब और विद्युत चालक के रूप में उपयोग किया जाता है। हीरा आभूषण के लिए और ग्रेफाइट पेंसिल की नीब बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और विद्युत का चालक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे विद्युत उपकरणों में। चलिए समझ में आ गया। तो इस तरह से हम पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है, ठीक है। आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है कि कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है। तो देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे, है ना, स्थिर बनाने के लिए जो है सो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कारण से यह 4 संयोजकता वाले जो है सो ये जो है सो तत्व होते हैं, या फिर 4 संयोजक बंध होते हैं, है ना। अतः इसकी संयोजकता क्या होगी? 4 होगी। समझ में आया दोस्तों कि बाह्य कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको जो है सो स्थिर स्थिर होने के लिए यानी 8 कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर आप लोग रट ले, याद कर ले, क्योंकि ये आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी जल्दी। 9वां सवाल देख रहे हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि साबुन और डिटर्जेंट में एक अंतर कीजिए। देखिए सवाल आपको फिर से घुमा के पूछ दिया ना, साबुन और डिटर्जेंट में एक अंतर कीजिए, स्पष्ट कीजिए क्या है। सो आइए देखते हैं इसका आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि साबुन और डिटर्जेंट में आपका एक अंतर यहाँ पे है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाता, यानी कि साबुन जो है कठोर जल में घुलता ही नहीं है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, कठोर जल में भी अच्छी तरह झाग बनाता है और घुल लेता है। आप लोग देखे होंगे एक साबुन कभी हाथ में मलिएगा ना, तो वो आपका जो है सो कठोर जो रहेगा वो जो अम्लीय जल रहेगा उसमें ये झाग बनाएगा नहीं, जबकि सर्फ जो होता है, डिटर्जेंट होता है, वो बना देगा, ठीक है। तो इसका जो है सो एकमात्र आंसर यही हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लें और लिख लें, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एथेन यानी कि C2H6 का संरचनात्मक सूत्र बनाइए। कोई बात नहीं, बना लीजिए। देखिए C2H6 है ना, तो आपका C2 है ना, 2 दूना 4 2 6, यानी कि आपका ये एल्केन सीरीज का है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, क्या कीजिएगा, C2 लिख दीजिएगा, 1 और 2, ठीक है। इसमें हम लोग जो है इसको एक बॉन्ड लगा देंगे यहाँ पे, और बाकी H कितना है, 6 है। एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, 2 H हो गया, एक H नीचे होगा, 3 हो गया, एक H यहाँ होगा, 4, एक H यहाँ 5 और एक H यहाँ पे 6। चलिए आपको दिखाते हैं फिर से अलग कलर से बना करके। देखिए क्या है, C2 लिख दिए। और आपको क्या करना है दोस्तों, एक आप इसके साइड में क्या करना है, लगाना है अलग कलर। देखिए अब अलग कलर से हम इसको आपको कर दे रहे डिनोट, ये पहला H, ये दूसरा H, ये तीसरा H, ठीक है, ये चौथा H, ये 5वां H और ये 6ठा H। तो हो गया C2H6 का आपका संरचना सूत्र बन गया, है ना। ये आपका एल्केन सीरीज का है। चलिए सवाल नंबर 10 में क्लियर हो गया। आइए सवाल नंबर देखते हैं 11 क्या है। दोस्तों आ गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर में। देख रहे हैं क्या है कि साबुन का निर्माण प्रक्रिया जो है ना को आपको लिखना है और उदाहरण से समझाना है। आइए साबुन निर्माण कैसे होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और आखिरी सवाल बचेगा 12, कार्बनिक यौगिक के 3 विशेषताएं बताइए। चलिए करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखिए क्या लिखा है, साबुन के अणु सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनते हैं। साबुन का आयनिक भाग जो है सो जल में घुल जाता है एवं कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाता है, ठीक है।
और इस प्रकार साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा जो होता है तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर जो है सो होता है। इससे पानी में है ना इमल्शन तैयार होता है। इस प्रकार साबुन का मिशेल मेल को पानी में जो है सो घुलने में मदद करता है और हमारे कपड़ों को साफ करता है। ठीक है, ये आपका हो गया उदाहरण सहित ये साबुन की प्रक्रिया का निर्माण है, साबुन के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए इसको आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने एक समीकरण भी दे दिया आप लोग को। समीकरण देख कर समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि फैट और ऑयल जो होता है प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट देंगे तो शॉप बनेगा, उसमें साल्ट और फैटी एसिड आएगा और ग्रेस्ल ऑयल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइस्टेप्रिन एक वसा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम है ना एस्टीरेट यानी कि शोप और ग्लिसरॉल बनाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल जो है दोस्तों कि कार्बनिक यौगिकों के 3 विशेषताएं बताइए। आइए इसका आंसर करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। देखो आप लोग समझना कि कार्बनिक यौगिक की 3 विशेषता जो है सो हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज आप लोग बताने का प्रयास किया है और समझ में आपको लोग आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। ये मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन, कभी कभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि से बनते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन विशेषकर आपका जो है सो ये मिलकर के बना होता है। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि यह ज्वलनशील होता है, यानी कि ये जल जाएगा, जल करके है सो दोस्तों ये क्या होगा, धुआं देगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ज्वलनशील चीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। थर्ड चीज़ क्या है कि इसका गलांकन क्वथनांक समानता कम होता है। ठीक है, ये बहुत ही कम गलेंगे और बहुत कम मतलब ये जो है सो पिघलेंगे। ठीक है, और एक और आपको मैं दे दे रहा हूँ इसका विशेषता, ये आप याद कर लीजिएगा। ये प्रायः कोवेलेंट बंधों से जो होते बने होते हैं, यानी कि आप इसको आपको सिंगल आबंध भी मिलेगा, मतलब एकल आबंध भी मिलेगा और डबल आबंध भी मिलेगा और ट्रिपल आबंध भी मिलेगा। यानी बोलते हैं ना एक आबंध द्विआबंध त्रिआबंध तीनों मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये 4 विशेषता यहाँ पे हमने दिखाया आपको, यानी आप इसमें 3 को भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने साइंस का जो है सो कंप्लीट कर लिया आंसर की हमारा जो है सो रियल टेस्ट का। और हम तुरंत नेक्स्ट वीडियो का जो है सो आप लोग को वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आपके वो चैनल पे, आपके ये टेलीग्राम चैनल पे है ना, और यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और हमें जो है सो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं यही कहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है सो आप लोग को मैं तुरंत डाल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ कौन कौन से जिलों में, झारखंड के जिलों में पहुँच रही है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू।